आज की सवारी किधर है अभी आपको चलेगा पता थोड़ी देर में। वेलकम बैक टू माय चैनल। पटना पूरी तरह से फॉग और कुहासे में भरा पड़ा है एंड मैं आज आई हूँ काली घाट, जहाँ जो कि पटना का है। वहाँ वहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ। मेरी भी आवाज़ कप कपा के निकल रही है बिकॉज ठंडी काफ़ी है, बट मैंने सोचा नहीं यार चलते हैं, देखते हैं। ये देखो बसी घाट, ये पेड़ कितना बड़ा है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको पेड़ कैसे देखते हैं। बहुत ही पुराना पेड़ है और बहुत ही बड़ा पेड़ है। बाजू में दरभंगा हाउस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है ये जो ब्रिज है ये हमें एनआईटी से लेके पटना कॉलेज से लेके पीएमसीएच तक जोड़ती है। ये मस्त है एनआईटी, आप वॉक करते करते आराम से चले जाओगे। हम आ चुके हैं बस्सी घाट पे और ये देख सकते हो यहाँ पे आप मॉर्निंग वॉक के लिए आराम से आया जा सकता है। और सामने बगल में है मैरिन ड्राइव जिस पे गाड़ियाँ चल रही है। उसके बाजू में है गंगा जी जो कि काफ़ी सूख चुकी है। तो अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ क्योंकि मैं भी आई हूँ, थोड़ा सा सोचा ठंडा है तो खुद को वार्म अप करूँ, इसलिए मैं भी आ गई थोड़े से वॉक पे। यहाँ पर का व्यू काफ़ी अच्छा है, एज यू कैन सी दैट। सही दिख रहा है ना? इट्स वेरी कूल। बहुत ठंडी, आप जैसे देख रहे हो पूरे फॉग की चादर ओढ़ रखी है पटना ने। इस जो हमारा कनेक्टिंग रोड बोलो या जो भी बोलो, इस पे वॉक करने का एक अलग ही मज़ा है, सुकून है यार। और मैं देख रही थी कि पूरा का पूरा पानी सूख चुका है और हरियाली दिख रही है। फिर मैं आराम से निकल चली एक अच्छे वॉक पे। और मेरी जिज्ञासा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं ये दोनों चचाओं को देखकर सोच रही थी, चचा तू भी मॉर्निंग वॉक करवा करो करो। फिर उसको देखने के बाद मेरे को लगा नहीं यार अभी क्या करूँ, आराम से मैं मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ। फिर मुझे दो बैठने की जगह मिली, पर मैं तो हूँ इंसान एक, दूसरा कहाँ से ढूंढूँ, लेके ही नहीं गई थी। फिर मुझे दिखाई है, मैंने बोला भाई ये क्या विचित्र चीज़ है। फिर मैंने बोला भाई मेरे समझ से तो पहाड़ है, आपको पता है आप बताना। फिर मैं आगे चल रही हूँ क्यूरियोसिटी की हद है। फिर मुझे दिखा वो 2 सीट वाला। मैं सोच रही हूँ भाई मैं किसी को पकड़ के लेके आती तो हम बैठ के यहाँ पर आराम से बतिया रहे होते, बट वो भी नहीं हो पाया। फिर मैं एक सीट की तरफ देख के सोच रही थी मैं अकेली ही बैठ के क्या करूँ। फिर मैं उदास मन से हताश निराश परेशान आगे बढ़ रही थी। बढ़ते मुझे एक कपल दिखा और मैं और निराश हो गई कि भाई इधर भी देखो लोग इतनी ठंडी में क्या बोलूँ टाइम स्पेंड करने के लिए आ गए। भाई हमारी तो मौत आती है सुबह में उठने के लिए। आज था सोमवार, किस लिए मैं आ गई थी। फिर मैं ये पेड़ को देख रही थी, मैंने सोचा पेड़ मैं और तुम ही एक दो अच्छे दोस्त हैं, तुम भी अकेले खड़े हो, मैं भी अकेले अकेले घूम रही हूँ, और करना ही क्या है ज़िंदगी में। फिर भैया दोनों आगे बोलते हैं हम भी अकेले घूम रहे हैं मैडम। फिर मेरी जिज्ञासा इतनी बड़ी, मैं देख रही हूँ पूल किधर खड़ी है। फिर मैंने बोला अरे ये बेवकूफ़ी वाली हरकतें नहीं करते, चलते हैं आगे। फिर मैं देख रही थी 2 मशरूम क्यों लगे हैं। फिर मैंने सोचा अरे मशरूम नहीं ये पागल ये पिलर है। फिर मैं आगे चल रही हूँ, ऐसे ऐसे ख्यालात मेरे दिमाग में आ रहे हैं, दिमाग के कनस्तर को छेद करते हुए सोचते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि सुबह में मुझे किसी ने फौजी कैब में भेज दिया है। मैं फ्रस्ट्रेट आत्मा की तरह आगे बढ़ रही हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये पावर कपल को लगा कि भाई मैं उनकी फ़ोटो ले रही हूँ, इनको पता ही नहीं है कि मैं इतनी मुश्किल से आज उठी हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि आज है सोमवार और मुझे करना था भोलेनाथ की पूजा। तो फिर मैं भी चली आई काली घाट। तो मैंने सोचा जब आ ही गई हूँ तो क्यों ना थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर लिया जाए। फिर मुझे दिखा टीएन बनर्जी घाट, जहाँ पे सीढ़ियाँ काफ़ी नीचे नीचे तक बनी थी और गंगा जी सूख का गई, पूरा हरियाली हो गया। फिर दिखा एगो प्लेन जो उड़ रहा था, हम सोच रहे थे साला फौगों में ही प्लेन वहाँ उड़ता है। फिर देखे ये इंडिगो का फ्लाइट था। फिर कौआ सोचा ना ना हम जीत जाएंगे, हम कौआ को बोल रहे ना ना फ्लाइट वे जीतेगा। फिर फ्लाइट आराम से जा रहा है कुहा को चीरते, हम सोच रहे का ठंडा नहीं खेलगत का। फिर ये चला गया आराम से फ्लाइट। फिर मैं इसको देखती रही निहारती रही कि भाई तुम में कितना जोश कहाँ से आता है।
फिर मैं देख रही हूँ पीएमसीएच की पुराने जर्जर बिल्डिंग को। फिर मैंने देखा एक चचा जो बैठे हैं और अंघा रहे थे। हमनी के देखा ना तो फिर मैंने कुत्ता को देखा। फिर मैंने टीएन बनर्जी घाट की एक फ़ोटो ली। फिर मैंने कुत्ता को भी कैमरे में कैप्चर किया। डिसाइड किया चलो भाई चलते हैं वापस। वापस आने के समय मैंने फिर देखा कि 3-4 लोग आ रहे थे। मेरे को लगा भाई बगल में बाजू में पीएमसीएच है, काम वाम चल रहा होगा, ये भी सैर सपाटा के लिए आ गए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, सैर सपाटा तो सबको करना चाहिए। अब यहाँ एक और कपल है जो फुल सैर सपाटे का मज़े ले रहा है। मैंने सोचा इनसे दूरी बना के चलते हैं, वरना इनको ये ना लगे कि इनके मम्मी पापा द्वारा भेजे गए हम जग्गा जासूस हैं। ये भी समस्या है ना आज के टाइम में। आप ब्लॉगिंग करोगे लोगों को लगेगा कि भाई ये तो हमारी ही जासूसी कर रहे हैं। मेरे को वो नहीं जचता भाई। मैं चल दी। मैंने सोचा छोड़ ठीक है। फिर मुझे बैठने वाली जगह पे एक बेचारे अंकल को देखा बैठ के खाते हुए। मेरे को बहुत दुख हुआ। लेकिन मैंने सोचा छोड़ो। फिर मैं आगे बढ़ रही थी। बढ़ते बढ़ते मैंने देखा बचपन को लटकते हुए। मैंने सोचा मैं जाके उसको कंपनी दे दूँ। वो भी भाग गया वहाँ से। देख लो मेरी क्या ही इज्जत है, क्योंकि उसको भी मिल गई थी पीली गुलाबी कुर्ती वाली। फिर मैंने देखा, मैंने सोचा बढ़िया, चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही चलती हूँ, देखती हूँ आगे क्या कर सकते। फिर मेरे को पेड़ दिखा। पेड़ देख के मैं ये सोच रही थी ये पेड़ ने कितने कपल को यहाँ पे बैठे उठते देखा होगा, क्योंकि पेड़ की जितनी उम्र है पूछो ही मत। दरभंगा हाउस का तो ये लोग हालत वह ख़राब करके रखा है। देखो कैसा कचरा कर दिया है महाराज, ये लोग का ही रहेगा। फिर चचवा घूर रहे थे हमको। हम देखे चचवा को, हम सोचे चचवा को कुछ नहीं बोलते हैं, चलो अपना रास्ता भी बदल लेते हैं। बदल लिए हम रास्ता। हम जा रहे थे अपना आराम से, लेकिन चचा को चैन नहीं था। चचा भी घूर घूर के हम ही को देखे जा रहे थे। हम फिर ये दुल्हो लड़कवा आ गया हमारे वीडियो में, बहुत देर से मेरे आगे पीछे कर रहा था। हम बोले चल कोई ना, तुमको भी अपने वीडियो में ले ही लेते हैं। फिर हम आराम से आगे बढ़ने लग गए। बढ़ते बढ़ते मैंने देखा ये चचा को भी आना था मेरी वीडियो में। खैर वो छोड़ो, ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, आप कभी भी पटना आओ या फिर पटना की हो, काली घाट ज़रूर आओ महाराज। अपना नहीं, अपन गर्लफ्रेंड के लेके आओ, लेकिन आओ ज़रूर, बहुत बढ़िया है यार। ऊपर से ये दरभंगा हाउस का मस्त दिख रहा है वे, बहुत मस्त दिख रहा है। फिर हम चल दिए आगे। जा रहे थे, सोचे तरह से कि दिखाएं कि एकरा अंदर का होता है। कुछ नहीं, बैठने के लिए 2 निब्बा निब्बी के बैठने का जगह है। यहाँ पर देखे तो निब्बा निब्बी तो नहीं दिखा, लेकिन पूरा मोहल्ला दिख गया। हम बोले ठीक है। फिर एक और जहाज़ दिखा। हम बोले सलाह हम काली घाट का शूट करने है कि जहाजबा को शूट करने हैं। यहाँ 3-4 गो और कौआ दिख गया। कौआ सब बोल रहे हम न जाने देंगे उसको आगे, लेकिन जहाज़ तो जहाज़ है। निकल लिया। सूर्य भगवान भी निकल के देख रहे हैं जहाजबा को कि अरे हम ना निकले, तू जा रहा है। फिर भी जहाजबा चलिए गया। उसके बाद हम देख रहे थे, चचा लोग पर फोकस किए कि बताओ निब्बा निब्बी के बैठने की जगह तुम बैठ गए। दुख हुआ। फिर हम नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद महाराज बहुत कचरा देख के तब मन दुखित हो गया। फिर दियारा घाट देख रहे थे, जिसके लिए हमको 120 रुपया दे के नौवा पर बैठ के उन्हें जाना पड़ता था। गाइस सी दरभंगा हाउस एंड सी द काली घाट। भाई एक बार तो आना बनता है। इतना खूबसूरत व्यू, और मैं जहाँ खड़ी हूँ ना अभी, चूँकि गंगा जी सूखी हुई है इसलिए मैं नीचे आके खड़ी हूँ, अदरवाइज़ ये पूरा फुल होता था। एंड बगल में हमें इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान भी दिख ही रहा है। लेट मी रिज्यूम, दिस इज़ इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान। एंड सी द दरभंगा हाउस इज लुकिंग डैम क्यूट ब्रो, एंड दैट घाट एंड ऑल, it's pretty, very pretty. And ऊपर Marine Drive. See, basically video is not good because it's full fog and I'm not able to capture it properly. Okay, see, it's damn good. Take a good photo of Darbhanga house, but I'm not able. Let's see if मैं ले पाती हूँ या नहीं, because दरभंगा
बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। मतलब प्रॉब्लम इज़ कि मैं ले नहीं पा रही हूँ। एक तो फॉग है जिस वजह से ये दिख नहीं रहा है। ओह नाइस, नाउ इट्स कमिंग नाइस। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और मिथिला पेंटिंग तो देखो कमाल का है। बिहार की किसी भी सड़क पे आओगे ना आप तो मिथिला पेंटिंग आपको आराम से दिख जाएगी। एंड दिस ये एक्चुअली बैठने के लिए बनाया गया है। हमारी बिहार की गवर्नमेंट हमारे कपल्स का बहुत ध्यान रखती है, इसलिए इतने सारे बना के रखे हैं। आप देख सकते हो काफ़ी सारी है जिसमें बना के रखा है। ओके फाइन, लेट्स गो इनसाइड दरभंगा हाउस एंड वॉच। सो हमने के चल दिए दरभंगा हाउस के अंदर। दरभंगा हाउस के अंदर जाने के लिए बहुत सारा सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। तो उससे पहले दिख गया हमको बहुत सारा मंदिर, तो हम सोचे कि पहले मंदिरे में चल जाए। तो यहाँ पर भी दिखा, मैंने सोचा यहाँ पर दो निब्बा निब्बी थे सब के सब। सोचे छोड़ो इस नब्बा निब्बी को, छोड़ो भगवान के तनी चरण में शीश झुकाते हैं, तनी प्रभु हमारा उपकार करेगा। तो गए, तनी एगो आंटी कर रही थी पूजा। आंटी को ना किया डिस्टर्ब, ले लिए यहाँ पर जो वृक्ष है जिसमें कलेबा सबने बांध रखा उसका फ़ोटो। फिर हम देख रहे थे कि और कोनों कोनों में कोना निब्बा निब्बी बैठल बानी। तो फिर हम देखे कि नहीं भाई ठीक है जो है रहने दो, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने लिए भगवान शिव की फ़ोटोज़। ये हमारे नंदी महाराज, ये हमारे गणपति बप्पा, ये जल रही थी घी की दीपक, ये हमारी पार्वती जी, और ये रहा घंटा जिसको मुझे बजाना था। मैंने बजाया घंटा। चल दिए हम दरभंगा हाउस। तो चल देनी हमने के दरभंगा हाउस के अंदर, ये पता करे खातिर कि दरभंगा हाउस के अंदर है का। बहुत सुन रखे हैं ना दरभंगा हाउस के बारे में, तो सोचे चल देते। सीढ़ियों से चलते चलते ये ऊपर दिखा कलाकृति आर्किटेक्चर, हमको बहुत बढ़िया लगा। तो हम वहाँ पे रुक के हम देख रहे हैं आर्किटेक्चर। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह आर्किटेक्चर था। फिर हमने क्या लगा कि चलो इससे पहले कि फटकवा बंद हो जाए चले जाए अंदर। तो फटकवा हाउस के वेट ना करके हम अंदर आगे ली, घुस गई नहीं। फिर भी दरभंगा हाउस के गेट रहे। आ चुके हैं हम दरभंगा हाउस में, पर एक्चुअली पहुँचे हम दोपहर में, तो पट हो चुका है बंद। एंड अनफॉर्चुनेटली भगवान जी के दर्शन मैं आपको नहीं करा पाऊँगी बिकॉज पट हो गया है बंद। बट कोई बात नहीं, मैं आपको पूरे दरभंगा हाउस की आज सैर कराती हूँ और यहाँ की चीज़ों को दिखाती हूँ। एंड मैं आपको बताती हूँ कि हमारा दरभंगा हाउस कैसा है। तो हमारा जो दरभंगा हाउस है वो कुछ ऐसा है। इतना खूबसूरत है कि पूछो ही मत। आप देख सकते हो उसकी कलाकृति एंड ऑल। और हमारे पटना नगर निगम वाले ने कचरा पीटी डाला है बिकॉज लोग ना क्या करते हैं कचरा फैला देते हैं। एंड मैं जितना बार भी अपना कैमरा घुमाऊँ ना, आई एम लाइक कि क्या है। ये सीढ़ियाँ है जिसके ऊपर चढ़ के आप जा सकते थे। एंड ये हमारा दरभंगा हाउस, इसकी कलाकृति, इसको इसके बारे में मानते हैं कि इसको दरभंगा महाराज ने बनाया था। ये मत पूछना कौन सी सदी में, बिकॉज मेरे को खुद नहीं पता कि कौन सी सदी में बनाया गया था। ये फिर पटना नगर निगम का एक कचरा पेटी। एक अंकल मुझे घूर के देख रहे हैं, ये लड़की कर रही है तो क्या कर रही है, वीडियोस क्यों बना रही है। सी सो प्रिटी। ये एग्जिट गेट के बाहर क्या है, लेट्स चेक इट आउट। ये गेट क्लोज्ड है और लगता है पटना कॉलेज का बॉयज़ हॉस्टल है। ओके फाइन, सो हम आ गए थे दरभंगा हाउस में। दरभंगा हाउस की हमने सैर, आपको दिखाई अच्छी फ़ोटोज़। एंड अब हम वापस जा रहे हैं, तो आपको और भी कुछ अच्छी व्यूज़ दिखाते हुए जा रहे हैं। एक्चुअली कालीघाट मेरा आने का बस यही मकसद था कि थोड़ा सा खुद को डेली के किचपिच से खुद को रिफ़्रेश करूँ, यहाँ आऊँ थोड़ी देर बैठूँ एंड कुछ वीडियोस निकालो। तो हमनी के अली दरभंगा हाउस ई का कड़िया से पेंट उन उतार दिले बानी।
यही सब गलत बा ना। अभी कचरा पेटी इतना सारा रख दिले तो ये उधारे के की मतलब बा। बाप रे बाप कितना खूबसूरत बा। इ तो ऐसा लग रहल बानी कि दरभंगा महाराज मन कन्या लगी इतना सुंदर इतना निमन घर बनैले बानी है। आए के टाइम में कोनो अपन कन्या लगी इतना सुंदर घर बनाए बताओ तनी। कितना खूबसूरत है वेंटिलेशन के तो अलगे व्यवस्था कैले बानी हो। एगो बात बताब, हमरा तो हो गेल अगर न जाएम हम ना दरभंगा हाउस से तो भर दिन ओजने बैठल हम सोचल कि हमरा लगी कोनो ऐसा सुंदर घर बनावत नइखे बनावत। छोड़ा, सामने गंगा जी है लेकिन न कूदम हो गंगा जी में, जान हमर बहुत प्यारा बानी। आराम से हम अवैत रही तो हम देखली कि भाई यहाँ पूजा क सब नारियल कहला कि फोड़ल बानी। तो हम सोचली चलो तनी पंडित जी बैठो तानी उनका से पूछम। पंडित जी बोली हाय, ये हमारे पंडित जी। पंडित से शर्मा गइलन, वो बतेबे ना कलन कि का है की ला है की न है। पंडित जी शर्मा शर्मा के हमर दोस्त के देखत तानी तो फिर हम दोस्त के कहली ई तोरा के लाइन मारत तानी चल यहाँ से। यहाँ पटना के कचरा पेटी देखत तानी एकरे में डुबो डुबो के मारबो चल यहाँ से। तो हम दोनों दोस्त वहाँ से चल अइली। अबैत खानी देखली भाई सब लोग सब घूमत है ठंडा के कारण न बहुते कमे लोग ऐसे पूजा के थाली पूजा के सामान के सजा के बैठत तानी। ऐसे अंदीना एबा न तो बड़ भीड़ रही। तो अबैत हम देखली सबके सब अपना अपना एकदम मजा करत तानी बैठल है धूप सेकत तानी। तो हम देखली भाई दरभंगा हाउस के रंग कैसे बदल गए। हम फिर ऊपर घुमा के कैमरा देखली। हम सोचली भाई इतना दूर में कहला कि ये रंग बदल दिलाई, ये तो गलत बात नहीं खे ना। तो हम सोचली छोड़ा हटावत हमरा दिखल मेरे मैगी वाला भैया चलो एक तनी परेशान कर। भैया मैगी भी बनाते हो आप? कैसे मैगी बनाते हो? अभी तो सिर्फ एक ही तरह का मैगी बना रहे हैं, मसाला मैगी 35 का है। 35 का है, ओके ठीक है, थैंक यू। ये दोस्त पूछल कि हाँ कैसे मैगी बनावत तानी तो बतैलक शर्मा शर्मा के कि 35 रुपया के एगो मैगी। बताब तो 14-15 रुपया के मैगी बनावे के 10 रुपया न तब 24 न हो तो 35 कैसे हो जाते। छोड़ा बस हो गए बस्सी घाट के दर्शन को कबैत रही तो ये दोनों चाची हमरा से पूछे कि बउआ कुछ दे द। हम बोले बउए के कुछ तू दे द। फिर दूगो बहुत पुराना जमाना के पेड़ देखले तानी तो ओकरो फोटो निकाल लेली। फिर महादेव के देखले बानी उनका से आशीर्वाद मांग लेली। फिर यहाँ पर एक और भगवान जी के रहन शिवलिंग मतलब भोले बाबा के शिवलिंग देख ली उन्होंने आशीर्वाद मांग ली। मैं आ चुकी हूँ सारा चीज़ शूट करके वापस थक चुकी हूँ भयाना। अभी जा रही हूँ मैं अपने फ्लोर पे जो है मेरा 3rd फ्लोर। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Okay, bye.